अस्वीकरण डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक फिक्शनल है। इस कहानी में आने वाले सभी व्यक्ति, स्थान, वस्तुएं, संगठन, शक्तियां, सिस्टम, नाम, घटनाएं और रियम्स पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। यदि कहानी में किसी व्यक्ति, नाम, स्थान, वस्तु या घटना का वास्तविक दुनिया से कोई नाम या रूप समान प्रतीत होता है, तो उसे केवल संयोग, कोइंसिडेंस माना जाए। इस कहानी का वास्तविक जीवन, इतिहास, धर्म, व्यक्ति, समुदाय, स्थान या घटना से कोई भी संबंध नहीं है और किसी प्रकार की तुलना या जोड़ना पूरी तरह गलत होगा। यह रचना केवल मनोरंजन और कल्पनात्मक कथा के उद्देश्य से लिखी गई है। ठीक है, कहानी को स्टार्ट करते हैं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 22, पार्ट 1। साइलेंट ओरिजिन सबरियल्म का एग्जिट पाथ जैसे ही कंप्लीट हुआ, अहान सिंह रायजादा ने महसूस किया कि स्पेस उसके अराउंड धीरे धीरे सॉलिड हो रहा है, जैसे किसी एंशिएंट फोर्ज के अंदर मेटल ठंडा होता है। नेक्स्ट मोमेंट वो खड़ा था एंशिएंट ट्रायल लैंड ऑफ स्टार फोर्ज्ड बोन्स के आउटर थ्रेशहोल्ड पार। ये एक लेजेंडरी कल्टिवेशन ट्रायल जोन है जहां पुराने टाइम में बॉडी, सोल और लॉ को एक साथ टेम्पर किया जाता था। आसपास जायंट स्केलेटल माउंटेन रेंजेस द जो किसी एंशिएंट टाइटन के रिमेन्स जैसे लगते थे। अनबोन्स पार नेचुरल रून्स खुद एनग्रेव्ड थे और हर रून हैवी प्रेशर रिलीज कर रहा था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने काम और नॉर्मल टोन में इन्फॉर्म किया, यूजर, तुम स्टार फोर्ज्ड बोन्स ट्रायल लैंड में एंटर कर चुके हो। यहाँ बॉडी और लॉ रेजोनेंस पैरेलल में टेस्ट होता है। रेजिस्टेंस दिखाना अलाउड है, पार फोर्सफुल कंट्रोल अवॉइड करो। अहान को क्लियर फील हो रहा था कि ये जगह सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक करती है। जैसे ही अहान ने फर्स्ट स्केलेटल रिज क्रॉस की, उससे सामना हुआ एल्डर थरोज ऑफ बोन स्क्रिप्चर हॉल से। थरोज एक एंशिएंट बॉडी कल्टिवेशन मास्टर है जो स्टार फोर्ज्ड बोन्स ट्रायल का केयरटेकर है और जिसका काम होता है नए एंट्रेंस की फाउंडेशन रीड करना। उसकी बॉडी खुद हाफ बोन हाफ फ्लैश लग रही थी, जो इस बात का प्रूफ था कि उसने इस जगह पार डेकेड्स कल्टिवेट किया है। थरोस ने अहान को देखकर डायरेक्ट अटैक या ग्रीटिंग नहीं किया बल्कि बोला, तुम्हारा स्ट्रक्चर नेचुरल नहीं है, तुम्हारा बेस किसी और लॉ से अलाइंड है। इस एक लाइन से ही क्लियर था कि वो एमसी को नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं मान रहा। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने क्वाइटली बैकग्राउंड में अपडेट दिया, यूजर, एल्डर थरोस अथॉरिटी टाइप गार्डियन है, हॉस्टाइल नहीं, पार टेस्ट अनअवॉइडेबल है। अहान ने अपनी प्रेजेंस को स्टेबल रखा और बिना झुके या चैलेंज किए सीधा जवाब दिया, मैं यहाँ बॉडी स्ट्रॉन्ग करने नहीं, फाउंडेशन को सिंक्रनाइज करने आया हूँ। ये सुनते हाय थरोस के आइज में थोड़ा इंटरेस्ट फ्लैश हुआ। ट्रायल लैंड के डीपर सेक्शन में एंट्री मिलते हाई प्रेशर मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया और यही अहान का इनकाउंटर हुआ केलिन ऑफ स्टारबोन रिज क्लैन से। केलिन एक यंग एलीट कल्टिवेटर है जो अपनी बोन्स को स्टेलर एसेंस से टेम्पर करता है और स्टारबोन रिज का फ्यूचर एयर माना जाता है। उसका काम होता है आउटर ट्रायल पार्टिसिपेंट्स को स्क्रीन करना और वीक कल्टिवेटर्स को आगे जाने से रोकना। केलिन ने अहान के ऑरा को सेंस करते ही बोला, तुम्हारा कल्टिवेशन लेवल क्लियर नहीं है, ये जगह तुम जैसे लोगों के लिए डेंजरस होती है। लेकिन उसके टोन में वार्निंग ज्यादा थी, एरोगेंस कम। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने शॉर्ट नोट दिया, यूजर, केलिन कम्पिटिटिव है, पार ब्लाइंड एनिमी नहीं। अहान ने कामली रिस्पॉन्ड किया, डेंजर मेजर नहीं है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इस शॉर्ट एक्सचेंज के बाद केलिन ने रास्ता ब्लॉक नहीं किया बल्कि साइड हो गया, क्योंकि उससे समझ आ गया था कि ये कल्टिवेटर नॉर्मल टेस्ट से ब्रेक नहीं होगा। जैसे जैसे अहान इनर रिंग की तरफ बढ़ा, ग्राउंड के नीचे से एक एंशिएंट पल्स उठी जिसे सराउंडिंग बोन माउंटेन्स फेंटली ग्लो करने लगे। ये स्टार फोर्ज्ड रेजोनेंस पल्स था जो हर एंट्रेंट के इंटरनल स्ट्रक्चर को मैच करता है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने वार्न किया, यूजर, रेजोनेंस पल्स के दौरान सिस्टम इंटरफेरेंस मिनिमल रहेगा, तुम्हारा रिस्पॉन्स डायरेक्ट काउंट होगा।
इस मोमेंट में अहान ने पहली बार एक्टिवली अपने वॉइड अलाइंड फाउंडेशन को बॉडी के साथ सिंक्रनाइज किया। कोई फ्लैशी टेक्निक नहीं, सिर्फ अलाइनमेंट, और रिजल्ट ये हुआ कि बोन्स के प्रेशर ने उससे क्रश करने के बजाय उसके अराउंड बैलेंस्ड शेल बना लिया। इस रिएक्शन को दूर से ऑब्जर्व कर रहा था मेट्रन सेरिया ऑफ एस्ट्रल रिमेन्स कोर्ट, जो एक एंशिएंट क्लैन की इवैल्यूएटर है और रेयर एग्जिस्टेंसेस को साइलेंटली मार्क करती है। उसका काम होता है बिना सामने आए फ्यूचर वेरिएबल्स को नोट करना। सेरिया ने अपने इंटरनल रिकॉर्ड में सिर्फ एक लाइन ऐड की, अनक्लेम्ड पाथ बियरर, बॉडी लॉ कंपैटिबल। पल्स के एंड होते हाई ट्रायल लैंड ने अहान को ऑफिशियली इनर ट्रायल पार्टिसिपेंट मार्क कर दिया। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सिंपल और क्लियर अपडेट दिया। यूजर, स्टार फोर्ज्ड बोन्स ट्रायल का फर्स्ट फेज क्लियर, बॉडी फाउंडेशन सिंक्रोनाइजेशन इंप्रूव्ड, कल्टीवेशन लेवल स्टेबल बट डेंसिटी इंक्रीज्ड। अहान को फील हो रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ एक्सप्लोसिव नहीं हुई है, लेकिन हर मूवमेंट में सॉलिडिटी आ गई है, जैसे फाउंडेशन के अंदर एक और लेयर परमानेंटली लॉक हो चुकी हो। और इसी मोमेंट उससे क्लियर हो गया कि डॉट का ये ट्रायल सिर्फ बिगिनिंग है। असली टेस्ट तब आएगा जब ये ट्रायल उससे एंशिएंट क्लैंस के डायरेक्ट नोटिस जोन में ले जाएगा। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 22, पार्ट 2। स्टार फोर्ज्ड बोन्स ट्रायल का फर्स्ट फेज क्लियर होते ही पूरा एंशिएंट ट्रायल लैंड एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे पूरी जगह ने एक साथ सांस रोकी हो। अहान सिंह रायजादा को लगा कि हवा भी उसके अराउंड वेट ले चुकी है। ये वो फीलिंग थी जो सिर्फ हाई लेवल कल्टीवेशन जोन्स में आती है, जहां एनवायरनमेंट खुद तुम्हारा लेवल जज करता है। उसके पैर के नीश बोन एनग्रेव्ड ग्राउंड धीरे धीरे मूव हुआ और एक स्पाइरल शेप्ड पाथ बन गया जो इनर ट्रायल जोन की तरफ जा रहा था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्ट और बिल्कुल ह्यूमन जैसी टोन में बोला, यूजर, तुम इनर स्टार फोर्ज्ड ट्रायल पाथ पार हो। यहाँ बॉडी, विल और लॉ एक साथ रिएक्ट करते हैं। कंट्रोल स्मूथ रखो, ओवर पुश मैट करो। अहान ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल रखा और आगे बढ़ता गया, क्योंकि इस स्टेज पार वर्ड्स नहीं, सिर्फ रिस्पॉन्स मैटर करता था। जैसे ही वो स्पाइरल पाथ के एंड पार पहुंचा, उसके सामने एक ओपन सर्कुलर वैली रिवील हुई जिसका नाम था कोर ऑशुअरी फील्ड। ये जगह स्टार फोर्ज्ड बोन्स ट्रायल का हार्ट माना जाता है। यहाँ आसपास खड़े द मल्टीपल कल्टीवेटर्स जो अलग अलग बोन पाथ्स फॉलो करते थे। सबसे पहले जिसे अहान की नजर मिली वो था रोवा कैल्ट ऑफ आयरन मैरो सेक्ट। रोवा एक मिड एज्ड कल्टीवेटर है जो आयरन मैरो सेक्ट से बिलोंग करता है और उसका काम सेक्ट के लिए हाई डेंसिटी बॉडी कल्टीवेटर्स रिक्रूट करना होता है। रोवा का कल्टीवेशन स्टाइल अग्रेसिव है और वो हमेशा अपोनेंट्स की बॉडी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना पसंद करता है। रोवा ने अहान को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारा ऑरा क्वाइट है, पार ग्राउंड तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है, ये रेयर होता है। उसकी वॉइस में क्यूरियोसिटी थी, चैलेंज नहीं। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने साइड नोट दिया, यूजर, रोवा थ्रेट नहीं है, पार ऑब्जर्व करेगा। अहान ने सिर्फ एक लाइन बोली, जगह डिसाइड करती है, मैं नहीं। ये सुन के रोवा हल्की सी स्माइल के साथ साइड हो गया। वैली के अपोजिट साइड से एक और प्रेजेंस उतरी। ये थी लिरिस वेन ऑफ हॉलो स्पाइन पवेलियन। लिरिस एक फीमेल कल्टीवेटर है जो हॉलो स्पाइन पवेलियन से आती है और उसका काम बोन एनर्जी फ्लो को रिफाइन करना होता है। वो अग्रेसिव नहीं बल्कि एनालिटिकल टाइप है। लिरिस ने अहान के अराउंड सर्कुलेट करते हुए बोला, तुम्हारा बॉडी पाथ प्योर बोन या प्योर फ्लैश नहीं है, तुम बीच में हो। इस स्टेटमेंट के साथ ही उसने कंफर्म कर दिया कि वो सिर्फ सरफेस रीडिंग नहीं कर रही। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने क्वाइटली इन्फॉर्म किया, यूजर, लिरिस परसेप्शन टाइप कल्टीवेटर है, केयरफुल रहो, पार हॉस्टाइल नहीं। अहान ने कामली जवाब दिया, बीच का पाथ ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। लिरिस ने कुछ और पूछा नहीं, बस अपने नोट्स में कुछ मार्क करके पीछे हट गई। कोर ऑशुअरी फील्ड के सेंटर में जाते हाई ग्राउंड पार एक मैसिव स्केलेटल पिलर इमर्ज हुआ जिसका नाम था स्टारबोन पिलर ऑफ अलाइनमेंट।
ये पिलर हर कल्टीवेटर के इनर स्ट्रक्चर के साथ रेसोनेट करता है और अगर मिसमैच हो तो डायरेक्ट रिजेक्शन देता है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने क्लियर और सिंपल वर्ड्स में बोला, यूजर, पिलर तुम्हारी बॉडी लॉ कंपैटिबिलिटी टेस्ट करेगा, रेजिस्ट मैट करो, सिर्फ सिंक होने दो। अहान ने अपनी वॉइड अलाइंड फाउंडेशन को स्लो और स्टेडी रिदम में रिलीज किया। कोई सडन बस्ट नहीं, कोई फ्लैशी टेक्निक नहीं, सिर्फ अलाइनमेंट। और जैसे ही उसका ऑरा पिलर के कांटेक्ट में आया, पिलर ने वायलेंट रिएक्शन दीन के बजाय एक डीप हम साउंड निकला, जैसे कोई एंशिएंट मशीन एक्टिवेट हो रही हो। इसी मोमेंट कोर ऑशुअरी फील्ड के अपर प्लेटफॉर्म्स पर खड़े ऑब्जर्वर्स में से एक ने अहान को डायरेक्टली नोटिस किया। ये थी एल्डर माइवरा ऑफ द एस्ट्रल बोन कोर्ट। माइवरा एक हाई अथॉरिटी इवैल्यूएटर है जो एस्ट्रल बोन कोर्ट के लिए रेयर कल्टीवेटर्स शॉर्ट लिस्ट करती है। उसका काम होता है फ्यूचर पावर होल्डर्स को अर्ली मार्क करना। माइवरा ने अपने साइड में खड़े डिसाइपल से कहा, इसका पाथ अनलिस्टेड है, सिस्टम बेस्ड नहीं लगता, पार इंटरफेरेंस कंट्रोल्ड है। इस एक सेंटेंस से ही क्लियर था कि अहान अब आउटर ऑब्जर्वर्स की लिस्ट में आ चुका है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने एमसी को डायरेक्टली कुछ नहीं बताया, बस एक इंटरनल अपडेट दिया, यूजर, एक्सटर्नल अटेंशन इंक्रीज हो रहा है, बिहेवियर स्टेबल रखो। स्टारबोन पिलर के रिस्पॉन्स के बाद फील्ड का प्रेशर और डेंस हो गया और एक नया स्टेज एक्टिवेट हुआ जिसे कहा जाता है मैरो प्रेशर डेसेंट। इस स्टेज में कल्टीवेटर के बोन्स के अंदर प्रेशर डायरेक्टली इंजेक्ट होता है। ये वो पॉइंट होता है जहां ज्यादा लॉग ब्रेक कर जाते हैं। रोवा ऑफ आयरन मैरो सेक्ट ने लो वॉइस में बोला, यहाँ बॉडी टूट भी सकती है। लिरिस ने सिर्फ ऑब्जर्व किया। अहान ने अपनी स्पाइन सीधी राखी और एक स्टेप आगे लिया। प्रेशर उसके बोन्स के अंदर घुसा। पेन क्लियर था, पार केओटिक नहीं। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली गाइड किया, यूजर, पेन को आइसोलेट करो, रिएक्शन स्लो रखो। अहान ने पेन को सप्रेस नहीं किया बल्कि उससे ऑब्जर्व किया और धीरे धीरे प्रेशर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट बनने लगा। ये एक डेंजरस प्रोसेस था, पार सक्सेसफुल रहा। इस प्रोसेस के एंड पार अहान को फील हुआ कि उसकी फिजिकल डेंसिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी डी। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम एपिसोड 22 पार्ट 3। एंशिएंट लॉ कॉरिडोर में जैसे ही अहान सिंह रायजादा ने पहला स्टेप रखा, पूरा स्पेस एकदम से बेंड हो गया। ये जगह कोई नॉर्मल पाथ नहीं था बल्कि लॉस से बना हुआ एक लिविंग कॉरिडोर था जहां हर स्टेप पर ग्रेविटी, टाइम और एनर्जी का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता रहता है। यहाँ हवा चलती नहीं बल्कि फ्लो करती है, जैसे इनविजिबल स्ट्रीम्स अहान के बॉडी से टकरा रही हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने एकदम सॉफ्ट और फ्रेंडली टोन में बोला, यूजर, वेलकम टू एंशिएंट लॉ कॉरिडोर। यहाँ लॉज तुमसे लड़ेंगे नहीं पर तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, बस माइंड ओपन रखो। अहान ने अंदर ही अंदर अपनी वॉइड अलाइंड कॉन्शियसनेस को हल्का सा एक्सपैंड किया। फुल रिलीज नहीं, बस इतना कि लॉज उसकी प्रेजेंस फील कर सकें, क्योंकि ये जगह फोर्स से नहीं अंडरस्टैंडिंग से क्रॉस होती है। कॉरिडोर के फर्स्ट कर्व पर ही अहान का सामना हुआ करेथ यू ऑफ फ्लोइंग लीफ पवेलियन से। करेथ एक यंग लुकिंग पार एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड लॉ कल्टीवेटर है जो फ्लोइंग लीफ पवेलियन से आता है और उसका काम होता है एंशिएंट रून्स को डिकोड करके उन्हें रियल कॉम्बैट और मूवमेंट में अप्लाई करना। करेथ यही कॉरिडोर में रुककर लोगों के लॉ रिएक्शंस ऑब्जर्व करता है ताकि पवेलियन के लिए रेयर टैलेंट्स मार्क कर सके। उसने अहान को देखते ही बोला, तुम चल रहे हो पर तुम्हारे पेयर ग्राउंड को फॉलो नहीं कर रहे, तुम लॉ के गप को उसे कर रहे हो। उसकी वॉइस में शॉक कम और इंटरेस्ट ज्यादा था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने लो वॉल्यूम में बोला, यूजर, ये बंदा लॉ रीडर है, हाफ ट्रूथ छुपा के रखो। अहान ने कैजुअली रिप्लाई दिया, कभी कभी गप ज्यादा सेफ होता है। करेथ ने स्माइल की और साइड हो गया, क्लियरली नोट करते हुए कि अहान नॉर्मल कल्टीवेटर्स जैसा नहीं है। जैसे जैसे अहान आगे बढ़ता गया, कॉरिडोर के वॉल्स पार फ्लोटिंग सिंबल्स और एंशिएंट कैरेक्टर्स ज्यादा डेंस होते गए।
ये सिंबल्स खुद हाई रोटेट हो रहे थे और हर कल्टीवेटर के लिए अलग पैटर्न बना रहे थे। इसी बीच एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन ऑरा कॉरिडोर के अपर लेयर से नीचे आई। ये थी सेराइने वाल्टर ऑफ सेलेस्टियल वीव डोमेन। सेराइने एक हाई ग्रेड लॉ कल्टीवेटर है जो सेलेस्टियल वीव डोमेन से बिलोंग करती है और उसका काम होता है मल्टीपल लॉज को वीव करके बैटलफील्ड लेवल टेक्निक्स बनाना। वो यहाँ डायरेक्ट टेस्ट के लिए नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन के लिए आई थी। सेराइने ने अहान के सामने रुककर कामली कहा, तुम्हारा लॉ इंटरैक्शन नॉइजी नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। जैसे तुम लॉ को फोर्स नहीं कर रहे, सिर्फ उसके साथ चल रहे हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने क्वाइटली हिंट दिया, यूजर, ये फ्यूचर हाइटियर अलाई या थ्रेट दोनों हो सकती है। अहान ने आंखों में कोई इमोशन लाए बिना जवाब दिया, फोर्स सिर्फ वीक लॉग यूज करते हैं। सेराइने ने हल्का सा लाफ किया और बोला, इंटरेस्टिंग। और फिर वो कॉरिडोर के ऊपर डिसोल्व हो गई जैसे लाइट में कन्वर्ट हो गई हो। कॉरिडोर का नेक्स्ट जोन था लॉ कॉम्प्रेशन सेगमेंट। ये वो जगह थी जहां लॉज एकदम क्लोज आ जाते हैं और कल्टीवेटर के माइंड को स्क्वीज करते हैं। यहाँ से काफी लॉग पैनिक में बाहर हो जाते हैं। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सिंपल शब्दों में गाइडेंस दी, यूजर, यहाँ सोच कम और फील ज्यादा काम करेगा। प्रेशर बढ़ने लगा। अहान के टेम्पल्स में थोड़ा सा पेन हुआ पर उसने अपनी ब्रीदिंग स्लो रखी। वॉइड पाथ की स्पेशलिटी यही थी कि वो लॉज के बीच एम्प्टी स्पेस को फील कर सकता था। जैसे ही प्रेशर पीक पार पहुंचा, अहान ने अपनी अवेयरनेस को एकदम थिन लेयर में स्प्रेड किया और सडनली प्रेशर स्मूथ हो गया, जैसे कॉरिडोर ने उससे एक्सेप्ट कर लिया हो। इसी जोन में एक और कल्टीवेटर कोलैप्स होने वाला था। उसका नाम था जॉरन पाइक ऑफ स्टोन पल्स सेक्ट। जॉरन एक डिफेंसिव टाइप कल्टीवेटर है जो बॉडी और अर्थ लॉ पे काम करता है और यहाँ आकार लॉ कॉम्प्रेशन के प्रेशर को अंडर एस्टिमेट कर गया। अहान ने बिना रुके उसके पास से गुजरते हुए सिर्फ एक लाइन बोली, लॉ को पुश मैट करो। सुनो, ये एक एडवाइस थी, हेल्प नहीं। जॉरन ने आंखें खोलकर अहान को देखा जैसे उससे कुछ समझ आ गया हो। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने नोट किया, यूजर, अनइंटेंडेड इन्फ्लुएंस डिटेक्टेड। अहान ने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ये उसकी नेचर बैन चुकी थी। लॉ कॉम्प्रेशन सेगमेंट के एंड पार एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म अपीयर हुआ जिसका नाम था जजमेंट वीव प्लेटफॉर्म। यहाँ कॉरिडोर हर कल्टीवेटर के लॉ एफिनिटी का एक स्नैपशॉट बनाता है। अहान के लिए जो वीव बना वो इनकम्प्लीट था। पार अनस्टेबल नहीं बल्कि ओपन एंडेड था। ऑब्जर्वर्स के बीच हल्की सी मूवमेंट हुई। सेराइने वाल्टर फिर से ऊपर से बोली, ये वीव फ्यूचर को हाइड कर रहा है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने इंटरनली अपडेट दिया, यूजर, तुम्हारी लॉ प्रोफाइल पार्शली मास्क्ड है, ये बेनिफिशियल है। अहान ने प्लेटफॉर्म क्रॉस करते ही फील किया कि उसका वॉइड पाथ और ज्यादा रिफाइंड हो गया है। कोई कल्टीवेशन लेवल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। पार लॉ कंट्रोल और परसेप्शन एक क्लियर स्टेप ऊपर चला गया। प्लेटफॉर्म के बाद कॉरिडोर धीरे धीरे फेड होने लगा और आगे एक मैसिव आर्चवे दिखा जिसके ऊपर लिखा था थ्रेशहोल्ड ऑफ साइलेंट लॉज। यहां से नेक्स्ट एपिसोड का मेन आर्क शुरू होने वाला था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 22, पार्ट 4। अहान सिंह रायजादा ने थ्रेशहोल्ड ऑफ साइलेंट लॉज के एंट्रेंस पार स्टेप रखा। ये जगह पूरी तरह से कल्टीवेशन रियल्म में थी, कोई नॉर्मल बिल्डिंग या अर्बन जगह नहीं। यहाँ का हर स्टोन, एयर और लाइट का फ्लो लॉ एनर्जी से बना था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली बोला, यूजर, ये जोन एक्सट्रीम परसेप्शन और साइलेंस के लिए बना है। यहाँ थॉट्स भी एक लॉ की तरह बिहेव करते हैं, केयरफुल रहो। अहान ने अपनी वॉइड अलाइंड ऑरा को एक्सपैंड किया। पूरा बॉडी एक सटल एनर्जी फील्ड में कवर हो गया जिसे सराउंडिंग लॉज इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सके कि वो एक हाइटियर कल्टीवेटर है। जैसे ही अहान अंदर गया, उसका सामना हुआ लाइजेरा किन ऑफ इकोइंग फ्लो पवेलियन से। लाइजेरा एक ग्रेसफुल फीमेल कल्टीवेटर है जो फ्लो लॉ और साउंड लॉ में स्पेशलाइज्ड है। वो थ्रेशहोल्ड पार साइलेंटली खादी थी
उसके हाथ में फ्लोटिंग ट्रांसल्यूसेंट स्फेयर्स जो उसके थॉट्स के पल्स से रेसोनेट कर रहे थे। लाइजेरा ने कामली कहा, तुम्हारा प्रेजेंस हियर अनयूजुअल है, तुम लॉ को फील कर रहे हो या कंट्रोल कर? अहान ने कैजुअली रिप्लाई दिया, फील भी कर रहा हूं, कंट्रोल भी, पर दोनों को एक साथ कंफ्यूज नहीं कर रहा। लाइजेरा ने इम्प्रेस्ड होके सिर्फ एक नोट दिया और स्पेस को रोटेट करते ही साइड हो गई। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने हिंट दिया, यूजर, ये अलाय हो सकती है, पर ऑब्जर्व केयरफुली। थ्रेशहोल्ड के अंदर जैसे ही अहान ने स्टेप रखा, सराउंडिंग लॉज सडनली कॉम्प्रेस होने लगे। ये साइलेंट क्रश जोन था जहां कल्टीवेटर्स के फोकस और इनर स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है। यहां पर एक और कल्टीवेटर स्ट्रगल कर रहा था, टोरिक वह ऑफ स्टोन पल्स सेक्ट, जो अर्थ लॉ और एंड्योरेंस पे काम करता है। टोरिक का बॉडी फ्रेम स्ट्रॉन्ग था, पर यहां साइलेंट प्रेशर के साथ कोप नहीं कर पा रहा था। अहान ने बिना रूखे सिर्फ कहा, कंट्रोल अपने कोर पे रखो, एक्सटर्नल पुश इग्नोर करो, और उसने अपनी वॉइड प्रेजेंस के सटल लेयर से टोरिक के माइंड को स्टेबलाइज किया। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने कमेंट किया, यूजर, अनइंटेंशनल इन्फ्लुएंस डिटेक्टेड, मेंटेन डिस्टेंस। अहान ने फिर अपना पाथ कंटिन्यू किया, बिना अपनी ओन एनर्जी ड्रेन किए। अगला एनकाउंटर हुआ सेरायने वैल्टर से, जो पहले कॉरिडोर में ऑब्जर्व कर रही थी। थ्रेशहोल्ड के अपर लेयर में सेरायने ने एक ट्रांसल्यूसेंट वेल बनाया था, जो मल्टीलॉ रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर रही थी। सेरायने ने अहान को डायरेक्टली देखा और सॉफ्टली बोला, ये पाथ तुम्हारी ट्रू नेचर को टेस्ट करेगा, वर्ड्स भी एक लॉ है, समझकर बोलना। अहान ने अपनी काम टोन में रिप्लाई किया, फोर्स नहीं, रीजन के साथ ही वर्ड्स चलती है। सेरायने के आइज में एक फ्लीटिंग रिस्पेक्ट का स्पार्क दिख गया और उसने वेल के थ्रू एक पाथ खोला, जहां नेक्स्ट ट्रायल के लिए इनविजिबल कॉन्स्ट्रक्ट्स वेटिंग द। थ्रेशहोल्ड के मिड पॉइंट में अहान ने सटल सेंस में एक और प्रेजेंस डिटेक्ट की, जॉरन पाइक, जो स्टोन पल्स सेक्ट का डिफेंसिव कल्टीवेटर है, अब फुली रिकवर्ड और फोकस्ड था, अभी भी कॉरिडोर के प्रेशर से अडैप्ट कर रहा था। जॉरन ने अहान को देखा और नोट किया, क्लियरली रिकॉग्नाइज करते हुए कि अहान ने पहले उसकी अनइंटेंडेड हेल्प की थी। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली हिंट दिया, यूजर, अलायंसेस और इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली बिल्ड हो रहे हैं, मेंटेन कंपोजर। आगे बढ़ते ही लॉ ओवरले फील्ड शुरू हुआ। ये एक जगह थी जहां मल्टीपल साइलेंट लॉज एक मैट्रिक्स में ओवरलैप करते हैं और हर कल्टीवेटर को अपना परसेप्शन और वॉइड पाथ के सेंसिटिविटी के हिसाब से वीव करना पड़ता है। अहान ने अपनी अवेयरनेस को एक इंट्रिकेट वेब में स्प्रेड किया, जैसे माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स हर लॉ के पल्स को डिटेक्ट कर रहे हो। यहां एनकाउंटर हुआ करेथ यू, फ्लोइंग ग्लीफ पवेलियन का यंग लॉ रीडर, जो अहान के वॉइड प्रेजेंस को अब फुली रिकॉग्नाइज कर चुका था। करेथ ने क्वाइटली बोला, तुम्हारा पाथ स्टेबल है, पर ये मैट्रिक्स तुम्हारे पेशेंस और कंट्रोल को टेस्ट करेगा। अहान ने स्लाइटली स्माइल किया और बोला, पेशेंस और कंट्रोल दोनों मेरे अंदर है, सिर्फ अप्लाई करना बाकी है। थ्रेशहोल्ड के एंड पार एक मैसिव फ्लोटिंग क्रिस्टल दिखा, जो साइलेंट जजमेंट कोर के नाम से जाना जाता था। ये कोर हर कल्टीवेटर के लॉ कंपैटिबिलिटी और कोर स्ट्रेंथ का स्नैपशॉट कैप्चर करता था। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्टली एक्सप्लेन किया, यूजर, ये कोर तुम्हारे करंट कल्टीवेशन लेवल, वॉइड पाथ इंटीग्रेशन और लॉ परसेप्शन का एक लाइव मैप बनाएगा। अहान ने स्टेप रखा और इंस्टेंटली एक सटल रेजोनेंस फील किया, जैसे पूरा कोर अहान के वॉइड प्रेजेंस से सिंक हो गया हो, और सिस्टम ने क्वाइटली अपडेट किया, यूजर, नेक्स्ट ब्रेक थ्रू के लिए कंडीशंस फेवरेबल है, बेस लेवल रेडी है। थ्रेशहोल्ड एग्जिट पार अहान ने ब्रीफ पॉज लिया और अपनी इनर वॉइस में सोचा, हर एनकाउंटर, हर टेस्ट एक सीड है जो फ्यूचर में ब्लूम करेगा। और फिर बिना हेजिटेट किए नेक्स्ट कल्टीवेशन जोन की तरफ स्टेप बढ़ाया, क्योंकि पता था अब जो भी होगा सिर्फ स्किल और स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करेगा।
ब्रूट फोर्स पे नहीं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 22 पार्ट 5। थ्रेशहोल्ड ऑफ साइलेंट लॉज के एग्जिट से जैसे ही आहान सिंह रायजादा ने आगे कदम रखा, एनवायरनमेंट का टेक्सचर हाई चेंज हो गया। यहाँ हवा में एक सॉफ्ट प्रेशर था जो बॉडी पे नहीं बल्कि डायरेक्टली सोल और थॉट्स पे काम कर रहा था। ये जगह वेल्ड लॉ बेसिन के नाम से जानी जाती है, एक मिड हाई टियर कल्टीवेशन जोन जहां कल्टीवेटर्स अपनी लॉ अंडरस्टैंडिंग को रियल वर्ल्ड मूवमेंट और कॉम्बैट रेडी स्टेट में लाते हैं। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने काम और फ्रेंडली टोन में कहा, यूजर, ये जोन तुम्हारे लॉ को प्रैक्टिकल बनाने के लिए है। यहाँ सिर्फ फील करना काफी नहीं, अप्लाई करना पड़ेगा। नो पैनिक, जस्ट फ्लो के साथ चलो। आहान ने स्लो ब्रेथ ली, अपनी वॉइड अलाइंड ऑरा को कॉम्प्रेस किया और नेचुरल वॉकिंग पेस में हाई बेसिन के अंदर एंटर कर गया, जैसे ये प्रेशर उसके लिए नॉर्मल हो। बेसिन के फर्स्ट लेयर में आहान का सामना हुआ रिवियन सॉल ऑफ एजियोरपल्स कोर्ट से। रिवियन एक लीन और शार्पाइड मेल कल्टीवेटर था जो परसेप्शन लॉ और लाइट फ्लो मैनिपुलेशन में काम करता है। उसका काम मोस्टली स्काउटिंग और बैटलफील्ड रीडिंग का होता है। रिवियन ने आहान को ऊपर से नीचे देखा और बोला, तुम्हारा मूवमेंट नॉइजी नहीं है, मतलब तुम लॉस को सप्रेस नहीं कर रहे, हार्मोनाइज कर रहे हो। आहान ने कैजुअली रिप्लाई दिया, लॉ से लड़ना वेस्ट है, उसे समझ लो तो काम इजी हो जाता है। रिवियन ने हल्का सा स्माइल दिया, क्लियरली इम्प्रेस्ड, और साइड हो गया, क्योंकि बेसिन का रूल था जो आगे जा सकता है, यूज ब्लॉक नहीं किया जाता। थोड़ा आगे बढ़ते हाई बेसिन का प्रेशर लेयर्ड हो गया और यहाँ केजरा मोन ऑफ आयरन वेन एनक्लेव दिखी। केजरा एक फीमेल बॉडी रिफाइनर कल्टीवेटर थी जो फिजिकल स्ट्रेंथ और इंटरनल वेन रीइंफोर्समेंट पे काम करती है। उसके हाथ और शोल्डर्स पे फेंट मेटालिक पैटर्न्स ग्लो कर रहे थे। केजरा ने हैवी वॉइस में बोला, ये जगह फ्रैजाइल लॉगॉन के लिए नहीं है। और जैसे ही उसने एक स्टेप लिया, ग्राउंड के लॉज ने उसके वेट को एम्प्लीफाई कर दिया। आहान ने सीन ऑब्जर्व किया और कामली कहा, फोर्स से मत जाओ, अपने कोर रिदम को ग्राउंड के पल्स के साथ सिंक करो। केजरा ने पहले डाउट से देखा, फिर ट्राई किया और प्रेशर इंस्टेंटली हाफ हो गया। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने साइड कमेंट दिया, यूजर, तुम्हारा इनडायरेक्ट गाइडेंस हाई लेवल है, लॉग नेचुरली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। बेसिन के सेंट्रल आर्क में आहान ने एक फैमिलियर प्रेजेंस सेंस की, लाइजेरा किन ऑफ इकोइंग फ्लो पवेलियन, जो पहले थ्रेशहोल्ड पार मिली थी। अब लाइजेरा अपनी साउंड लॉ को एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड कर रही थी। हर स्टेप पार एक इनऑडिबल वाइब्रेशन क्रिएट होता जो उसके बैलेंस को परफेक्ट रखता। लाइजेरा ने आहान के पास आकार सॉफ्टली बोला, तुम्हारे पास काम है, पार डेप्थ भी, ये रेयर कॉम्बिनेशन है। आहान ने बिना रुके रिप्लाई दिया, डेप्थ टाइम से आती है, काम चॉइस से। लाइजेरा ने नोट किया और ये क्लियर था कि फ्यूचर में उनका इंटरैक्शन सिर्फ एक रैंडम मीटिंग नहीं रहने वाला। जैसे ही आहान बेसिन के इनर रिंग में गया, प्रेशर सडनली शार्प हो गया। ये जगह कंप्रेस्ड विल जोन थी, जहां कल्टीवेटर्स की इंटेंट और कॉन्फिडेंस डायरेक्टली टेस्ट होती है। यहाँ एनकाउंटर हुआ हदरिक वॉस ऑफ स्टोन पल्स सेक्ट, जो टोरेक और जॉरन का सीनियर था और अर्थ लॉ के साथ डोमिनेंस टाइप विल कल्टीवेशन करता था। हदरिक ने थोड़ी एग्रेसिव टोन में कहा, ये पाथ सबके लिए नहीं है, वीक इंटेंट वेल यही रुक जाते हैं। आहान ने सीधा आंखों में देखकर कामली बोला, इंटेंट दिखाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आहान ने अपनी वॉइड प्रेजेंस को एक थिन लेयर में रिलीज किया, सराउंडिंग प्रेशर डिस्टोर्ट हो गया और हदरिक एक सेकंड के लिए अनबैलेंस्ड फील कर गया। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने वॉर्न किया, यूजर, ओवर एक्सपोजर मैट करो, बस सिग्नल काफी है। आहान ने इंस्टेंटली अपनी ऑरा रिट्रैक्ट कर ली, बस इतना दिखाने के लिए कि वो किस लेवल का है। कंप्रेस्ड जोन क्रॉस करते वक्त आहान ने एक और कल्टीवेटर को देखा,
मायरल डॉनस्टेप ऑफ फ्लोइंग ग्लीफ पवेलियन, जो रनिक लॉ और मूवमेंट ग्लीफ्स में स्पेशलाइज करती है, वो अपने फीट के नीश ग्लोइंग सिंबल्स बना रही थी। पार प्रेशर के कारण उनका अलाइनमेंट बिगड़ रहा था। अहान ने शॉर्ट और क्लियर गाइडेंस दिया, ग्लीफ को जमीन पे नहीं, अपने मोशन के सेंटर पे एंकर करो। मायरल ने फॉलो किया और ग्लीफ इंस्टेंटली स्टेबलाइज हो गया। मायरल ने ग्रेटफुल टोन में बोला, तुम्हारा परसेप्शन अलग लेवल का है। अहान ने बस एक नॉड दिया और आगे बढ़ गया। बेसिन के एंड के पास एक मैसिव सर्कुलर प्लेटफॉर्म था जिसे लॉ कॉन्वर्जेंस टेरेस कहा जाता है। यहाँ कल्टिवेटर्स को अपनी अक्यूमुलेटेड अंडरस्टैंडिंग को एक स्टेबल इंटरनल स्ट्रक्चर में लॉक करना होता है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने कामली एक्सप्लेन किया, यूजर, ये तुम्हारा कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ अगर बैलेंस सही रहा तो नेक्स्ट कल्टिवेशन लेवल नेचुरली अप्रोच करेगा। अहान ने टेरेस के सेंटर में खड़े होके अपनी सारी रीसेंट लॉ इंटरैक्शंस को रिकॉल किया। साइलेंस, प्रेशर, फ्लो, इंटेंट, सबको वॉइड फ्रेमवर्क के अंदर अरेंज कर दिया, जैसे एक मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर बन रहा हो। टेरेस के एंड पार सिस्टम ने सॉफ्टली अपडेट दिया, यूजर, तुम्हारा करंट। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 22, पार्ट 6। लॉ कॉन्वर्जेंस टेरेस से जैसे ही अहान सिंह रायजादा ने आगे स्टेप लिया, एनवायरनमेंट बिल्कुल सडनली चेंज नहीं हुआ बल्कि स्मूथ वे में डिसॉल्व हुआ, जैसे पुरानी जगह खुद ही पीछे हट रही हो और नया जोन साइलेंटली आगे आ रहा हो। ये जगह एथेरियल क्रॉसवे वैली के नाम से जानी जाती है, एक ऐसी कल्टिवेशन वैली जहां अलग अलग पाथ्स के कल्टिवेटर्स का नेचुरल इंटरसेक्शन होता है। यहाँ कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, बस एक हाई कंडीशन होती है, तुम्हारा कंट्रोल रियल होना चाहिए, फेक कॉन्फिडेंस यहाँ तुरंत एक्सपोज हो जाता है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने रिलैक्स्ड टोन में कहा, यूजर, ये जोन तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट करेगा। कोई डायरेक्ट फाइट नहीं, पर हर एनकाउंटर एक इनडायरेक्ट एग्जाम होगा। जस्ट स्टे नेचुरल। अहान ने बिना रुके वॉकिंग पेस मेंटेन रखा, उसका पोस्चर बिल्कुल लूज था पर अंदर से पूरा बैलेंस में। वैली के आउटर रिंग में सबसे पहले जिस कल्टिवेटर से अहान का सामना हुआ वो था सरेन हाल्विक ऑफ वाइंड क्रेस्ट नॉमैड क्लैन। सरेन एक रोमिंग कल्टिवेटर है जो लॉन्ग रेंज मूवमेंट और वाइंड लॉ के थ्रू कोरियर और इंटेलिजेंस का काम करता है। उसके कपड़ों के एजेस हमेशा हल्की हवा में फ्लटर करते रहते हैं। सरेन ने अहान को देखकर कैजुअली बोला, तुम्हारी वॉकिंग स्पीड स्टेबल है पर तुम हवा को पुश नहीं कर रहे, मतलब तुम फोर्स यूज नहीं कर रहे। इंटरेस्टिंग। अहान ने सिंपल रिप्लाई दिया, हवा अगर हेल्प करे तो उससे लड़ने की क्या जरूरत। सरेन ने शॉर्ट लाफ की और बोला, फेयर पॉइंट। फिर साइड में हो गया, क्योंकि क्रॉसवे वैली में अननेसेसरी ब्लॉक को बैड एटिकेट माना जाता है। थोड़ा अंदर जाते हाई ग्राउंड टेक्सचर थोड़ा क्रिस्टलाइन हो गया। यहाँ अहान की नजर पड़ी नेरीथ वेल ऑफ प्रिज्म हॉलो सेक्ट पार। नेरीथ एक फीमेल कल्टिवेटर है जो इल्यूजन लॉ और परसेप्शन डिस्टॉर्शन में स्पेशलाइज करती है। उसका काम मोस्टली सेक्ट के हिडन फॉर्मेशंस और मिराज जोन्स मेंटेन करना होता है। नेरीथ ने आंखों में क्यूरियोसिटी के साथ कहा, तुम इल्यूजन के बीच से बिना ब्लिंक किए निकल गए, या तो तुम ब्लाइंड हो या तुम्हारा परसेप्शन काफी क्लियर है। अहान ने कामली जवाब दिया, जो रियल है वही काफी होता है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने सॉफ्ट नोट दिया, यूजर, तुम्हारा परसेप्शन रेजिस्टेंस स्टेडिली इंक्रीज हो रहा है। नेरीथ ने कुछ नहीं कहा, बस नोट कर लिया कि ये कल्टिवेटर सरफेस लेवल नहीं है। वैली के मिड सेक्शन में प्रेशर का नेचर थोड़ा इमोशनल हो गया। यहाँ कल्टिवेटर्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस और अनरिजॉल्व्ड इंटेंट सटली रेसोनेट करते हैं। यही अहान का एनकाउंटर हुआ वेलर कैन ऑफ ओथ बाउंड पाथ। वेलर एक वेल टाइप कल्टिवेटर है जो सोलोड्स और इंटेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम करता है, अक्सर सेक्ट डिस्प्यूट्स और न्यूट्रल नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व्ड रहता है। वेलर ने सीरियस टोन में बोला,
तुम्हारे अंदर इमोशनल नॉइज कम है, या तो तुमने सब छोड़ दिया है या तुमने सब एक्सेप्ट कर लिया है। अहान ने बिना रूखे रिप्लाई दिया, एक्सेप्ट करने के बाद नॉइज अपने आप बंद हो जाता है। वेलर ने थोड़ा सरप्राइज फील किया और बोला, तुम फ्यूचर में डेंजरस मीडिएटर बन सकते हो, फिर रिस्पेक्टफुली नॉट करके साइड हो गया। जैसे ही अहान वैली के इनर कर्व में पहुंचा, यहाँ फ्लो सडनली हैवी हो गया और एक फैमिलियर येट स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस फील हुई। लाइजेरा किन ऑफ इकोइंग फ्लो पवेलियन फिर से सामने थी, और इस बार वो सिर्फ साउंड लॉ प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, बल्कि एनवायरनमेंट के इमोशनल एकोज को रेगुलेट कर रही थी। ये उसका एक्चुअल ड्यूटी असाइनमेंट था। लाइजेरा ने अहान को देखकर बोला, तुम हर जगह बिना डिस्टर्ब किए निकल जाते हो, लॉग नोटिस टैप करते हैं जब तुम ऑलरेडी आगे निकल चुके होते हो। अहान ने हल्का सा स्माइल दिया और बोला, अटेंशन एक टूल है, जरूरत हो टैब यूज करो। लाइजेरा ने थोड़ा पॉज लिया, फिर सॉफ्टली बोली, फ्यूचर में हम सेम साइड पे काम कर सकते हैं। ये लाइन कैजुअल थी पर मीनिंग हैवी था। सिस्टम ने क्वाइटली ऐड किया, यूजर कंपैटिबिलिटी इंडिकेटर राइजिंग, नो एक्शन रिक्वायर्ड। इनर वैली के कोर के पास अहान ने एक शार्प फ्लक्चुएशन सेंस की। यहाँ एक कल्टिवेटर एक्टिवली अपना डोमिनेंस असर्ट कर रहा था। ड्रेवन हॉर्ट ऑफ आयरन वर्डिक्ट डोमेन। ड्रेवन एक एनफोर्समेंट टाइप कल्टिवेटर है जो सेक्ट लॉज और पनिशमेंट मिशंस हैंडल करता है। उसका काम होता है ऑर्डर मेंटेन करना, चाहे फोर्स लगानी पड़े। ड्रेवन ने थोड़ा ऑथोरिटेटिव टोन में कहा, क्रॉसवे वैली में अननेसेसरी इन्फ्लुएंस अलाउड नहीं है। अहान ने कामली रिस्पॉन्ड किया, इन्फ्लुएंस टैब होता है जब कोई पुश करे, मैं बस वॉक कर रहा हूं। जैसे ही ड्रेवन ने अहान की प्रेजेंस को स्कैन किया, उससे कोई एग्रेसिव स्पाइक नहीं मिला, बस एक डीप साइलेंस जो डिस्टर्ब नहीं करती। ड्रेवन ने आंखें नैरो की और बोला, तुम प्रॉब्लम नहीं हो, पार पोटेंशियल हो, और बिना और कुछ कहे पीछे हट गया। कोर एग्जिट के पास एक लास्ट इंटरैक्शन हुआ मायरल डॉनस्टेप ऑफ फ्लोइंग लीफ पवेलियन के साथ, जो अपने रनिक नोट्स अपडेट कर रही थी। वो क्लियरली फील्ड लर्निंग मोड में थी। मायरल ने अहान से कहा, तुम्हारे मूवमेंट्स से मुझे एक नया ग्लीफ पैटर्न मिला। अहान ने कैजुअली बोला, ऑब्जर्वेशन का उसे करो, इमिटेशन का नहीं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 22, पार्ट 7। रेसोनेंट असेंशन ग्राउंड्स के आउटर एज पार जैसे ही अहान सिंह रायजादा ने स्टेप रखा, हवा का फ्लो बिल्कुल नेचुरल होते हुए भी हैवी फील डीन लगा। ये जगह कोई सिंपल ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कल्टिवेशन जोन था जहां एनवायरनमेंट खुद कल्टिवेटर के इंटेंट को रीड करता है और उसके हिसाब से प्रेशर एडजस्ट करता है। यहाँ ज्यादा स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम सरवाइव कर जाओगे, बल्कि ये होता है कि तुम खुद को कितना स्टेबल रख पाते हो। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने सॉफ्ट और बिल्कुल ह्यूमन लाइक टोन में कहा, यूजर वेलकम टू रेसोनेंट असेंशन ग्राउंड्स। यहाँ एनवायरनमेंट तुमसे फाइट नहीं करेगा, ये तुम्हें रिफ्लेक्ट करेगा। जो तुम अंदर हो वही बाहर दिखेगा। कीप ब्रीदिंग नॉर्मल। अहान ने अपनी पेस स्लो नहीं की, बस ब्रीदिंग रिदम को और स्मूथ कर दिया, जैसे वो जगह को चैलेंज नहीं बल्कि एक्सेप्ट कर रहा हो। ग्राउंड के फर्स्ट लेयर में प्रेशर फिजिकल नहीं था बल्कि इंटेंट बेस्ड था। यहाँ अहान का सामना हुआ केल ड्रेवोन ऑफ स्टोन पर्स बैस्टियन। केल एक डिफेंसिव पाथ कल्टिवेटर है जो माउंटेन लॉ और बॉडी रीइंफोर्समेंट में स्पेशलाइज करता है। उसका काम होता है सेक्ट के असेंशन जोन्स को स्टेबलाइज रखना ताकि कल्टिवेटर्स सडन कोलैप्स से बाग सके। केल ने अहान को देखकर बोला, तुम्हारा बॉडी पॉस्चर लूज है पर तुम्हारा कोर बिल्कुल लॉक्ड है। तुम फाइट के लिए रेडी नहीं लगते, पार कोलैप्स के लिए भी नहीं। अहान ने सिंपल रिप्लाई दिया, रेडी रहना और एग्रेसिव रहना अलग चीज होती है। केल ने थोड़ा सोचा और फिर साइड हो गया, क्योंकि यहाँ अननेसेसरी इंटरफेरेंस माना जाता है। जैसे जैसे अहान आगे बढ़ता गया,
सराउंडिंग्स थोड़ी डिस्टॉर्टेड होने लगी। ग्राउंड पार फेंट सिंबल्स नेचुरली इमर्ज हो रहे थे। ये सिंबल्स किसी ह्यूमन ने कार्व नहीं किए थे, बल्कि पिछले कल्टिवेटर्स के ब्रेक थ्रू इंटेंट का रेसिड्यू था। यही उसकी नजर पड़ी एलिरा वेंशाडे ऑफ ल्यूमिनस वेल कोट पार। एलिरा एक हाइटियर ऑब्जर्वर कल्टिवेटर है जो रेजोनेंस पैटर्न्स और ब्रेक थ्रू प्रोबेबिलिटी एनालाइज करती है। उसका रोल होता है डेंजरस ब्रेक थ्रूज के टाइम साइलेंट सुपरविजन देना। एलिरा ने अहान को देखते ही कहा, तुम्हारा रेजोनेंस अनयूजुअली काम है, जैसे तुम ब्रेक थ्रू के लिए डेस्परेट नहीं हो। अहान ने बिना रुके बोला, जो आना होता है वो जब आता है तब ज्यादा क्लियर होता है। एलिरा ने हल्की सी स्माइल दी और अपनी ऑब्जर्वेशन स्लेट अपडेट करते हुए बोली, तुम इंटरेस्टिंग अनोमली हो, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगी। सेकेंड लेयर में इमोशनल प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो गया। यहाँ एनवायरनमेंट कल्टिवेटर के पास्ट बॉन्ड्स और अटैचमेंट्स को लाइटली सरफेस पार लाता है। कोई इल्यूजन नहीं, बल्कि एक फीलिंग जो अंदर से उठती है। अहान के माइंड में एक ब्रीफ इमेज फ्लैश हुई। उसकी माँ और पिता की प्रेजेंस का। पार इमेज क्लियर नहीं थी, बस एक वार्म एंकर जैसा फील था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने कामली कहा, यूजर इमोशनल एंकर डिटेक्टेड, नो इंस्टेबिलिटी फाउंड, मेमोरी सप्रेस्ड नेचुरली, गुड साइन। अहान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस अपने स्टेप्स को और स्टेडी कर लिया। इसी लेयर में उसका इंटरैक्शन हुआ आरवायन कैल्डर ऑफ साइलेंट रिफ्ट पाथ से। आरवायन एक असैसिन टाइप कल्टिवेटर है जो शैडो लॉ और कंसीलमेंट मिशंस में काम करता है। नॉर्मली ऐसे लोग ज्यादा बात नहीं करते। आरवायन ने लो वॉइस में कहा, तुम्हारा शैडो हैवी है, पर तुम उससे हाइड नहीं कर रहे। अहान ने रिप्लाई दिया, जो एक्सेप्ट हो चुका हो उससे छुपाने की जरूरत नहीं होती। आरवायन ने एक सेकंड के लिए अहान को देखा और फिर बिना और कुछ बोले वैनिश हो गया, जैसे उसने जो देखना था देख लिया हो। थर्ड लेयर के पास प्रेशर का नेचर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यहाँ कल्टिवेशन एनर्जी थिक थी और हर स्टेप पार ये फील होता था कि अगर तुमने अपनी विल को लूज किया तो एनवायरनमेंट तुम्हें नीचे पुश कर देगा। यही अहान को मिला टोरवक हुने ऑफ क्रिम्सन ट्रायल ऑर्डर। टोरवक एक कॉम्बैट एग्जामिनर है जो असेंशन ग्राउंड्स में कल्टिवेटर्स के लिमिट रिस्पॉन्सेस रिकॉर्ड करता है। वो नॉर्मली प्रोवोक करके रिएक्शन चेक करता है। टोरवक ने लाउड और डायरेक्ट टोन में बोला, तुम इतने शांत क्यों हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अहान ने कामली बोला, डर तब होता है जब कंट्रोल नहीं होता। टोरवक ने प्रेशर स्पाइक करने की कोशिश की, पर जैसे ही उसका इंटेंट अहान के फील्ड से टच हुआ वो नेचुरली डिफ्यूज हो गया। टोरवक ने टीथ ग्राइंड की और बोला, तुम टेस्ट नहीं हो, तुम एक्सेप्शन हो। फिर वो साइड हो गया। इस लेयर के एंड पार एक फेमिलियर प्रेजेंस फिर से फील हुई। लाइजेरा किन ऑफ इकोइंग फ्लो पवेलियन यहाँ ऑब्जर्वर सपोर्ट रोल में थी। वो साउंड लॉ के थ्रू एनवायरनमेंट के इंस्टेबिलिटी पॉइंट्स स्मूथ कर रही थी। लाइजेरा ने अहान से कहा, तुम जब वॉक करते हो तो ये जगह थोड़ी शांत हो जाती है, जैसे तुम डिस्टरबेंस नहीं हो बल्कि बैलेंस हो। अहान ने हल्की वॉइस में बोला, बैलेंस को अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती। लाइजेरा ने स्माइल की और बोली, फिर भी मैं यहाँ हूँ अगर रेजोनेंस अनस्टेबल हुआ। कोर प्लेटफॉर्म के पास पहुंचते हाई एनवायरनमेंट बिल्कुल साइलेंट हो गया। ये साइलेंस नॉर्मल नहीं था, बल्कि एक डीप लिसनिंग साइलेंस था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम एपिसोड 22 पार्ट 8। कोर प्लेटफॉर्म पार खड़े अहान सिंह रायजादा के चरण तरफ हवा बिल्कुल रुक चुकी थी। ना कोई साउंड, ना कोई वाइब्रेशन, पर फिर भी ये जगह डेड नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरी असेंशन ग्राउंड्स उसकी इनर स्टेट को सुन रही हो, समझ रही हो और वेट कर रही हो कि वो पहला मूव करे। अहान के पैर जमीन पार स्टेबल, द पॉस्चर रिलैक्स्ड था, पर उसकी प्रेजेंस में एक साइलेंट डोमिनेंस थी जो फोर्स से नहीं बल्कि कंट्रोल से आ रही थी।
गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने एकदम स्मूथ और ह्यूमन लाइक टोन में कहा, यूजर कोर प्लेटफॉर्म तुम्हारी रेजोनेंस के साथ सिंक में आ चुका है। कोई एक्सटर्नल पुश नहीं है, कोई काउंटडाउन नहीं है। तुम यहाँ अपनी पेस पार डिसाइड कर सकते हो, सिस्टम सिर्फ मॉनिटर कर रहा है। अहान ने हल्की सी सांस ली, जैसे वो अपने ही हार्ट बीट को सुन रहा हो, और बिना किसी जल्दी के खुद से ही बोला, अगर जगह वेट कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। इसी मोमेंट पार्कोर प्लेटफॉर्म के आउटर रिंग से एक सटल एनर्जी वेव पास हुई, और उसके साथ ही एक नया कल्टीवेटर आगे आया। मेलर के आरवायन ऑफ आयरन वर्डिक्ट सिटाडल। मेलर एक जजमेंट पाथ कल्टीवेटर है जो असेंशन मोमेंट्स पार कल्टीवेटर्स के इंटेंट और कार्मिक वेट रीड करता है। उसका काम होता है ये इंश्योर करना कि कोई भी ब्रेक थ्रू नेचुरल बैलेंस को डैमेज ना करे। मेलर ने अहान को देखकर बोला, तुम्हारा कार्मिक वेट अनयूजुअली क्लीन है, जैसे तुमने पावर के लिए कुछ चीना नहीं, सब कुछ अर्न किया हो। अहान ने सीधा जवाब दिया, चीनी हुई चीज का बोझ ज्यादा होता है। मेलर ने स्लो नॉड की और साइड में खड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ वर्डिक्ट डीन का काम ऑब्जर्वेशन से ज्यादा नहीं होता। जैसे ही प्रेशर थोड़ा और डेंस हुआ, ग्राउंड के ऊपर फेंट लाइट लाइंस मूव करने लगी। ये लाइंस किसी फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि कोर प्लेटफॉर्म का नेचुरल रिस्पॉन्स थी। यही अहान का सामना हुआ वायरेक्स सोलन ऑफ रिफ्ट नेविगेटर्स गिल्ड। वायरेक्स एक स्पेशल सेंस कल्टीवेटर है जो डेंजरस जोन्स के एनर्जी फ्लोस मैप करता है। उसका रोल होता है फ्यूचर डिसरप्शंस का अर्ली सिग्नल देना। वायरेक्स ने थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ बोला, तुम्हारे अराउंड स्पेस बिल्कुल स्मूथ बिहेव कर रही है, नॉर्मली यहाँ माइक्रोटीयर्स आ जाती है। अहान ने बिना देखे बोला, मैं जगह को पुश नहीं कर रहा। वायरेक्स ने सॉफ्टली हंसा और बोला, हाँ, शायद इसीलिए जगह तुम्हें पुश नहीं कर रही। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बीच में कामली अपडेट दिया, यूजर सराउंडिंग कल्टीवेटर्स के ऑब्जर्वेशन पैटर्न्स शिफ्ट हो रहे हैं। तुम्हारा स्टेटस अब पैसिव स्टेबलाइजर के रूप में मार्क हो रहा है। ये रेयर कंडीशन है। अहान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए लेबल मैटर नहीं करता था, सिर्फ स्टेट मैटर करती थी। उसने अपनी अटेंशन अपने कोर के अंदर रखी, जहां वॉइड पाथ की एनर्जी बिल्कुल काम ओशन की तरह फ्लो कर रही थी, ना ज्यादा एग्रेसिव ना स्टैग्नेंट, बस डीप और स्टेडी। इसी काम के बीच एक सडन रिपल आई, पर यह हॉस्टाइल नहीं थी, बल्कि अलर्ट जैसी थी। एलिरा वेंशाडे ऑफ ल्यूमिनस वेलकोट, जो रेजोनेंस ऑब्जर्वर है और असेंशन अनोमलीज ट्रैक करती है, आगे आई और बोली, अहान, आउटर लेयर्स में कुछ कल्टीवेटर्स अपनी लिमिट पुश कर रहे हैं। तुम्हारा काम उनके रेजोनेंस को डिस्टर्ब कर रहा है, नॉट नेगेटिवली बट अनप्रेडिक्टेबली। अहान ने सीधा जवाब दिया, मैं उन्हें अफेक्ट करना नहीं चाहता। एलिरा ने क्लियरली कहा, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारी प्रेजेंस अब फैक्टर बैन चुकी है। ये बात बोलकर वो फिर से अपनी ऑब्जर्वेशन मोड में चली गई। इसी वक्त टोरवक हुने ऑफ क्रिम्सन ट्रायल ऑर्डर, जो कॉम्बैट एग्जामिनर है और लिमिट रिएक्शंस टेस्ट करता है, वापस आया और थोड़ा सीरियस टोन में बोला, अहान, कुछ लोग तुम्हें कैटलिस्ट समझ रहे हैं। अगर कोई फोर्स्ड ब्रेक थ्रू हुआ तो चेन रिएक्शन हो सकता है। अहान ने शांत वॉइस में बोला, चेन रिएक्शन टैब होता है जब बेस अनस्टेबल हो। टोरवक ने थोड़ा टीथ क्लेंच किए और बोला, तुम्हारी बातें इरिटेटिंग है। फिर भी उसने प्रेशर क्रिएट नहीं किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि यहाँ फोर्स काम नहीं करेगा। कोर के बिल्कुल पास एक सॉफ्ट साउंड वेव स्प्रेड हुई और लाइजेरा किन ऑफ इकोइंग फ्लो पवेलियन, जो साउंड लॉ कल्टीवेटर है और रेजोनेंस स्मूथ करने का काम करती है, क्वाइटली बोली, तुम्हारी ब्रीदिंग रिदम प्लेटफॉर्म के साथ सिंक हो रही है। अगर तुम चाहो तो यही पार्शियल असेंशन ट्रिगर हो सकता है, बिना ब्लास्ट के। अहान ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, पार्शियल नहीं। लाइजेरा ने समझते हुए कहा, तुम फुल क्लैरिटी का वेट कर रहे हो। अहान ने सिर्फ एक वर्ड बोला, हाँ।
इसी मोमेंट पार स्पेस के ऊपर एक जेंटल बट ऑथोरिटेटिव प्रेजेंस फील हुई। सेराफाइन आर्कलाइट ऑफ सेलेस्टियल अकॉर्ड पवेलियन फिर से आगे आई। उसका काम होता है लॉन्ग टर्म बैलेंस और फ्यूचर पिलर्स को आइडेंटिफाई करना। उसने कामली कहा, तुम यहां रुककर रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तुम रूल्स को रीडिफाइन कर रहे हो। अहान ने सीधा उसकी तरफ देखा और बोला, रूल्स को फॉलो करना और रूल्स के अंदर रहना अलग चीज है। सेराफाइन ने एक रेयर स्माइल दी और बोली, तुम्हारा पाथ स्लो नहीं, डेलिबरेट है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 22, पार्ट 9। कोर प्लेटफॉर्म की लाइट लाइंस जो अभी तक सिर्फ सॉफ्ट ग्लो में थी, अचानक थोड़ी अनइवन हो गई, जैसे किसी ने बाहर से ज्यादा फोर्स से हवा का प्रेशर डाल दिया हो। और अहान सिंह रायजादा ने बिना हिले ही समझ लिया कि ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है, ये एक्सटर्नल इंटेंट है जो असेंशन ग्राउंड्स के आउटर परिमीटर को स्क्रैच कर चुका है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने बिल्कुल काम, नॉन रोबोटिक और ऑलमोस्ट ह्यूमन टोन में बोला, यूजर डिस्टरबेंस कंफर्म्ड, ये नेचुरल फेनोमेनन नहीं है, ये किसी इंटेलिजेंट एंटिटी का प्रेशर है, लेकिन अभी तक डायरेक्ट हॉस्टिलिटी डिटेक्ट नहीं हुई। अहान ने धीरे से सांस ली, उसकी आंखें हाफ क्लोज्ड थी, और उसने लो वॉइस में बोला, जो भी है यहां तक आ गया मतलब वो मुझे देख चुका है। इसी मोमेंट पारकोर प्लेटफॉर्म के एज से एक कल्टीवेटर तेज कदमों से अंदर आया। रेगल थॉर्न ऑफ बाउंड्री वॉच सेक्ट। रेगल एक परिमीटर गार्ड और थ्रेट रीडर है जिसका काम होता है असेंशन ग्राउंड्स के बाहर के स्पेस को स्कैन करना और ये आइडेंटिफाई करना कि कौन किस इंटेंशन से अंदर घुस रहा है। रेगल की आवाज में अर्जेंसी थी जब उसने कहा, अहान, आउटर वेल के पास एक हाई रैंक प्रेजेंस है, वो डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहा, पर वो स्पेस को बेंड कर रहा है, जैसे टेस्ट कर रहा हो। अहान ने आंखें खोलकर सिर्फ इतना कहा, टेस्ट का मतलब होता है डाउट। रेगल ने थोड़ा रुककर बोला, और डाउट का मतलब होता है पोटेंशियल डेंजर। जैसे ही ये बात हुई, हवा में एक हैवी साइलेंस स्प्रेड हो गया, और अस साइलेंस के बीच एलिरा वेंशाडे ऑफ ल्यूमिनस वेलकोट, जो रेजोनेंस ऑब्जर्वर और अनोमली ट्रैकर है, ने अपनी फिंगर्स हवा में घुमाई और बोली, प्रेशर का पैटर्न स्ट्रेंज है, ये किसी एक लॉ का नहीं लग रहा, मल्टीपल पाथ्स ओवरलैप हो रहे हैं। अहान ने सीधा पूछा, आर्टिफिशियल? एलिरा ने नॉड किया, हाँ, जैसे किसी ने अपनी कल्टीवेशन को कॉम्प्रेस करके एक शेल बना ली हो। इस बात पर टोरवक हुने ऑफ क्रिम्सन ट्रायल ऑर्डर, जो कॉम्बैट एग्जामिनर है, थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, मतलब कोई अपनी असली पावर छुपा रहा है, और जब ये शेल टूटेगा तो इम्पैक्ट सडन होगा। अहान का एक्सप्रेशन बिल्कुल न्यूट्रल रहा, और उसने कामली कहा, तब तक मैं यही हूं। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने तुरंत एक अपडेट दिया, यूजर, कोर प्लेटफॉर्म ने तुम्हें प्राइमरी एंकर के रूप में मार्क कर लिया है, अगर एक्सटर्नल प्रेशर और बढ़ता है तो असेंशन ग्राउंड्स का बैलेंस तुम्हारे रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। अहान ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बैलेंस का बोझ भी तभी उठता है जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। उसके कोर के अंदर वॉइड पाथ की एनर्जी थोड़ी और कॉन्डेंस्ड हो गई, कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई फ्लेयर नहीं, बस डेंसिटी बढ़ रही थी जैसे ब्लैक ओशन और गहरा हो रहा हो। इसी वक्त स्पेस के ऊपर से एक डिस्टॉर्टेड वॉइस गूंगी, जैसे हवा और एको का मिक्स हो, और एक नया फिगर स्लो स्टेप्स के साथ मैनिफेस्ट हुआ, झाइकोर ऑफ नल एक्सपांस डोमिनियन। झाइकोर एक वॉन्डरिंग हाइटियर कल्टीवेटर है जो कोलैप्स और रीबर्थ पाथ्स पार काम करता है। उसका काम होता है अनस्टेबल रियल्म्स को टेस्ट करना और स्ट्रॉन्ग एंकर्स को आइडेंटिफाई करना। झाइकोर ने अहान को देखकर कहा, तुम वो हो जिसके अराउंड जगह शांत है जबकि बाकी सब जगह डिस्टोर्ट हो रही है। अहान ने बिल्कुल सिंपल टोन में जवाब दिया, शांति भी एक जवाब होता है। झाइकोर थोड़ा अम्यूज्ड लगा और बोला, मैं देखना चाहता हूं कि ये शांति प्रेशर में भी सेम रहती है या नहीं। इस सेंटेंस के साथ ही आउटर वेल पार प्रेशर थोड़ा और बढ़ गया,
लेकिन ये अटैक नहीं था, ये सिर्फ प्रेजेंस वेट था। कोर प्लेटफॉर्म के नीचे एनर्जी लाइंस थोड़ी ब्राइट हो गई और लाइजेरा किन ऑफ इकोइन फ्लो पवेलियन, जो साउंड लॉ कल्टिवेटर है और रेजोनेंस स्मूथ करती है, ने सॉफ्टली कहा, अहान, प्लेटफॉर्म तुम्हारे ब्रेथ के साथ एडजस्ट हो रहा है। अगर तुम चाहो तो तुम इस प्रेशर को अब्जॉर्ब करके अपनी कल्टिवेशन को एक लेयर और सॉलिड बना सकते हो। अहान ने बिना किसी एक्साइटमेंट के बोला, मेन अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, मेन अलाइन कर रहा हूं। लाइजेरा ने सरप्राइज के साथ कहा, अलाइन करना ज्यादा मुश्किल होता है। अहान का जवाब सिंपल था, पार स्टेबल होता है। झायकोर ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया और बोला, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल अब वॉइड टेम्पर्ड कोर के पीक पर है, एक और पुश तुम्हें नेक्स्ट स्टेट में ले जा सकता है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने इमीडिएटली कंफर्म किया, यूजर एनालिसिस करेक्ट, लेकिन फोर्स्ड पुश रिकमेंडेड नहीं, कंट्रोल्ड एवोल्यूशन विंडो ओपन है। अहान ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, तो विंडो खुली रखो। उस मोमेंट पार पूरा कोर प्लेटफॉर्म जैसे ब्रीद कर रहा था, ऊपर नीचे हल्की सी मूवमेंट बिना किसी ब्लास्ट के। सेराफाइन आर्कलाइट ऑफ सेलेस्टियल अकॉर्ड पवेलियन, जो लॉन्ग टर्म बैलेंस और डेस्टिनी थ्रेड्स ऑब्जर्व करती है, ने आगे आकार कामली कहा, झायकोर, अगर तुमने और प्रेशर डाला तो ये जगह रिएक्ट करेगी और ये रिएक्शन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगी। झायकोर ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, मेन रिएक्शन देखने ही तो आया हूं। अहान ने इस बार सीधा उसकी तरफ देखा और बोला, रिएक्शन टैब होता है जब कंट्रोल छूट जाए। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम, एपिसोड 22, पार्ट 10। असेंशन ग्राउंड्स के आउटर वेल पार जो प्रेशर अभी तक सिर्फ एक हैवी प्रेजेंस जैसा लग रहा था, वो धीरे धीरे शेप लेने लगा, जैसे हवा खुद किसी के वेट को समझकर एडजस्ट कर रही हो। और अहान सिंह रायजादा बिल्कुल उसी जगह खड़ा रहा, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, पर अंदर वॉइड पाथ की डेप्थ और भी साइलेंट हो चुकी थी, एक ऐसी साइलेंस जो टूटने से पहले और गहरी हो जाती है। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने सॉफ्ट, ऑलमोस्ट फ्रेंडली टोन में कहा, यूजर, प्रेशर अब क्यूरियोसिटी से शिफ्ट हो रहा है, ये टेस्टिंग फेज से आगे बढ़ रहा है, पर अभी भी डायरेक्ट किल इंटेंट नहीं है, मतलब जो सामने है वो तुम्हें तोड़ना नहीं, समझना चाहता है। अहान ने बिना आंख झपकाए लो वॉइस में बोला, समझना हमेशा पहला स्टेप होता है, पर हर कोई उसके बाद रुकता नहीं। झायकोर ऑफ नल एक्सपांस डोमिनियन, जो कोलैप्स और रीबर्थ लॉज का वॉन्डरिंग कल्टिवेटर है और अनस्टेबल रियल्म्स को मेजर करना उसका काम है, ने अपनी डिस्टॉर्टेड ऑरा को थोड़ा कॉम्प्रेस किया, जैसे जानबूझकर अपनी असली पावर को और टाइट कर रहा हो, और उसने कहा, तुम्हारा ये जगह तुम्हारे साथ सांस लेती है, ये रेयर होता है, ज्यादातर एंकर्स जगह को कंट्रोल करते हैं, तुम उसके साथ मूव कर रहे हो। उसकी बात के बीच रेगल थॉर्न ऑफ बाउंड्री वॉच सेक्ट, जो आउटर डिफेंसेस और परिमीटर थ्रेट्स को मॉनिटर करता है, ने एक स्टेप आगे बढ़कर वार्निंग टोन में बोला, झायकोर, अगर तुमने और कॉम्प्रेशन की तो असेंशन ग्राउंड्स का डिफेंस तुम्हें हॉस्टाइल मानने लगेगा। झायकोर ने बस एक साइड ग्लांस दिया और बोला, मैं इस रिएक्शन का ही तो डेटा लेने आया हूं। इसी वक्त एलेरा वेंशाडे ऑफ ल्यूमिनस वेल कोर्ट, जो अनोमली और रेजोनेंस पैटर्न्स रीड करती है, ने अहान की तरफ देखकर सॉफ्टली कहा, तुम्हारी वॉइड अलाइनमेंट अब स्टेबल नहीं, एडेप्टिव हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम चाहो तो तुम प्रेशर को ग्रोथ ट्रिगर बना सकते हो। अहान ने शांत आवाज में जवाब दिया, ग्रोथ टैब काम का होता है जब उसके बाद कंट्रोल रहे। गॉडली कल्टीवेशन सिस्टम ने तुरंत एक नया स्टेटस ड्रॉप किया, यूजर, तुम प्री असेंशन एक्विलिब्रियम के एज पार हो, अगर तुम कॉन्शियस चॉइस से एक स्टेप लो तो तुम्हारा वॉइड कोर एक नया बिहेवियर अनलॉक करेगा, फोर्स्ड एवोल्यूशन से ज्यादा स्मूथ और सेफ। जैसे ही ये वर्ड्स आए, कोर प्लेटफॉर्म के नीचे की एनर्जी लाइंस एक रिदम में पल्स करने लगी, कोई फ्लैश नहीं, कोई ब्लास्ट नहीं, बस एक स्टेडी हार्ट बीट जैसा फ्लो।
और लाइजेरा किन ऑफ इकोइंग फ्लो पवेलियन जो साउंड और वाइब्रेशन लॉस को स्मूथ करती है, ने सरप्राइज के साथ कहा, ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे इंटेंशन को एको कर रहा है। नॉर्मली ये सिर्फ कमांड्स पर रिएक्ट करता है। अहान ने धीरे से कहा, मेन कमांड नहीं दे रहा, मेन डायरेक्शन दे रहा हूं। अस सेंटेंस के साथ ही झायकोर ने थोड़ा सा अपना प्रेशर रिलीज किया, जैसे वो खुद भी देखना चाहता हो कि आगे क्या होता है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने ऑलमोस्ट रियश्योरिंग टोन में बोला, यूजर कंट्रोल्ड एवोल्यूशन विंडो स्टेबल है, तुम एक माइक्रो स्टेप ले सकते हो, फुल ब्रेक थ्रू नहीं, सिर्फ फाउंडेशन लेयरिंग। अहान ने आंखें बंद की और वॉइड पाथ को एक और लेयर में फोल्ड कर दिया। कोई आउटवर्ड रिएक्शन नहीं, पर अंदर जैसे एक और फ्लोर ऐड हो गया हो। और एलेरा ने तुरंत कहा, उसकी कोर डेंसिटी बढ़ रही है, पार सरफेस बिल्कुल काम है। टोरवक हुने ऑफ क्रिम्सन ट्रायल ऑर्डर, जो कॉम्बैट एग्जामिनर है और पावर स्पाइक्स जज करता है, ने लो विसल के साथ कहा, ये डेंजरस है, अगर कंट्रोल स्लिप हुआ तो ब्लास्ट गारंटीड है। अहान ने आंखें खोलकर सिर्फ इतना बोला, स्लिप टैब होता है जब माइंड हिले। इसी मोमेंट पार स्पेस के एज से एक फेंट रिपल आई और सेराफाइन आर्कलाइट ऑफ सेलेस्टियल अकॉर्ड पवेलियन, जो डेस्टिनी थ्रेड्स और लॉन्ग टर्म बैलेंस ऑब्जर्व करती है, ने सडनली सीरियस टोन में कहा, झायकोर, तुम जिस चीज को टेस्ट कर रहे हो वो सिर्फ एक कल्टिवेटर नहीं, एक फ्यूचर एंकर है। झायकोर पहली बार थोड़ा सीरियस दिखा और उसने अहान को देखकर बोला, तो तुम वही हो जिसके अराउंड फ्यूचर थोड़ा रुककर सोचता है। अहान का जवाब सिंपल था, फ्यूचर रुकता नहीं, बस डायरेक्शन चेंज करता है। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने फाइनल अपडेट दिया, यूजर, तुम्हारी वॉइड पाथ में नया ट्रेट स्टेबलाइज हो रहा है, साइलेंट एडेप्टेशन। ये तुम्हें एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट और ज्यादा रेजिस्टेंट और एफिशिएंट बनाएगा। जैसे ही ये ट्रेट सेटल हुआ, असेंशन ग्राउंड्स का प्रेशर सडनली न्यूट्रल हो गया और झायकोर ने एक स्टेप पीछे हटकर कहा, आज के लिए काफी है, मैं अपना आंसर ले चुका हूं। उसके वर्ड्स के साथ ही उसकी प्रेजेंस धीरे धीरे डिसोल्व होने लगी, जैसे स्पेस ने खुद उसे बाहर निकल दिया हो। अहान वही खड़ा रहा, कोई विक्ट्री पोज नहीं, कोई रिलीफ नहीं, बस एक स्टेबल साइलेंस। और उसने हल्की आवाज में कहा, टेस्टिंग खत्म हुई, पार जर्नी नहीं। कोर प्लेटफॉर्म फिर से स्मूथ हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर एक नया फाउंडेशन लॉक हो चुका था। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम, एपिसोड 22, पार्ट 11। झायकोर ऑफ नल एक्सपांस डोमिनियन के कंप्लीटली डिसोल्व होते हाई असेंशन ग्राउंड्स का एनवायरनमेंट एक सेकंड के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गया, जैसे स्पेस खुद एक डीप ब्रेथ ले रही हो। फिर धीरे धीरे हर तरफ वो सॉफ्ट गोल्डन ग्रे मिस्ट वापस आने लगी जो सिर्फ हाई लेवल कल्टिवेशन जोन्स में होती है, जहां जगह सिर्फ जमीन नहीं होती बल्कि एक लिविंग फील्ड होती है जो कल्टिवेटर के माइंडसेट को भी रीड करती है। और अहान सिंह रायजादा बिल्कुल बीच में खड़ा रहा, पोस्चर सेम, आंखें ओपन, पार। उसकी वॉइड पाथ अब पहले से ज्यादा लेयर्ड और मैच्योर फील दे रही थी। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने एक काम और ऑलमोस्ट फ्रेंडली मिक्स्ड टोन में कहा, यूजर, एनवायरनमेंट तुम्हें अब थ्रेट नहीं मानते, असेंशन ग्राउंड्स ने तुम्हें टेम्परेरी न्यूट्रल एंकर टैग कर दिया है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जगह अब तुम्हारे अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करेगी। अहान ने लो वॉइस में रिप्लाई दिया, न्यूट्रल रहना सेफ होता है, पार परमानेंट नहीं। इसी वक्त रेगल थॉर्न ऑफ बाउंड्री वॉच सेक्ट, जो कल्टिवेशन रियल्म्स के बॉर्डर्स और इंट्रूजन पॉइंट्स मॉनिटर करता है, ने अपनी स्पीयर शेप्ड एनर्जी कंस्ट्रक्ट को डिसोल्व करते हुए कहा, तुम्हारे अराउंड जो स्पेशल रेजिस्टेंस थी वो अब सेटल हो चुकी है। इसका मतलब तुम यहाँ फ्रीली मूव कर सकते हो, पर याद रखो, हर मूवमेंट नोटिस होगी। उसके बोलने के तरीके में वार्निंग कम और प्रोफेशनल क्लैरिटी ज्यादा थी। अहान ने बस हल्का सा नोट दिया, जैसे उसे पहले से ही पता हो।
साइड मी खादी एलिरा वेंशाडे ऑफ ल्यूमिनस वेल कोर्ट, जो अनोमलीज और एनर्जी रेजोनेंस रीड करती है, ने थोड़ा पास आकार कहा, तुम्हारा वॉइड कोर अब सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करता, वो एडजस्ट करता है। इसका मतलब फ्यूचर मी जब तुम किसी हायर रियन के प्रेशर में जाओगे, तुम टूटोगे नहीं, शेप चेंज करोगे। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने तुरंत एक सॉफ्ट अपडेट ड्रॉप किया, यूजर साइलेंट एडेप्टेशन ट्रेट फुली एक्टिव है, अब तुम एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल रिफाइनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, बिना लाउड ब्रेक थ्रू या इंस्टेबिलिटी के। आहान के अंदर एक स्मूथ वार्मथ स्प्रेड हुई, जैसे कल्टिवेशन एक बैटल नहीं बल्कि एक कंट्रोल्ड फ्लो बन गया हो। लाइजेरा किन ऑफ इकोइंग फ्लो पवेलियन, जो वाइब्रेशन और साउंड लॉ हार्मनी पे काम करती है, ने सरप्राइज के साथ कहा, तुम्हारी प्रेजेंस अब साउंडलेस है, पार हैवी भी। नॉर्मली ये दोनों चीजें साथ नहीं होती। इसी मोमेंट पार असेंशन ग्राउंड्स के ईस्टर्न आर्क से एक थिन स्पेशल वेव पास हुई और सेराफाइन आर्कलाइट ऑफ सेलेस्टियल अकॉर्ड पवेलियन, जो डेस्टिनी थ्रेड्स और फ्यूचर बैलेंस ऑब्जर्व करती है, ने आंखें बंद करते ही कहा, आहान सिंह रायजादा, तुम्हारे आगे के स्टेप्स सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ नहीं, वर्ल्ड अलाइनमेंट भी चेंज करेंगे, इसलिए कुछ फैक्शंस तुम्हें अवॉइड करेंगे और कुछ अट्रैक्ट। उसके बोलने के साथ ही हवा थोड़ी डेंस हो गई, जैसे किसी अनसीन ऑब्जर्वर ने इंटरेस्ट ले लिया हो। टोरवक हुने ऑफ क्रिम्सन ट्रायल ऑर्डर, जो कॉम्बैट और कल्टिवेशन स्टेबिलिटी जांच करता है, ने लो टोन में बोला, अगर ये लड़का बैटलफील्ड में आया तो फाइट्स शॉर्ट होंगी, या तो इंस्टेंट विन या इंस्टेंट कोलैप्स। आहान ने पहली बार सराउंडिंग्स को स्लो गेज से देखा, जैसे हर प्रेजेंस का वेट और इंटेंशन रीड कर रहा हो, और उसने कामली कहा, मैं लड़ने नहीं आया, पार अगर रास्ता वही बना तो मैं रुकूंगा नहीं। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने ऑलमोस्ट अप्रूविंग टोन में रिस्पॉन्ड किया, यूजर माइंडसेट स्टेबल है, कल्टिवेशन और डिसीजन मेकिंग सिंक में है, ये स्टेट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल और डोमिनेंस दोनों के लिए आइडियल होती है। जैसे ही सिस्टम की लाइन एंड हुई, असेंशन ग्राउंड्स के सेंटर में एक फेंट सिंबल ग्लो हुआ, जो नॉर्मली सिर्फ हाई रिकॉग्निशन एंटिटीज के लिए एक्टिवेट होता है। रेगल थोर्न ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, ये मार्क नॉर्मली एल्डर्स और रियल मैनकर्स के लिए होता है, इसका मतलब तुम ऑफिशियली ऑब्जर्वेशन लिस्ट में आ गए हो। एलिरा वेंशाडे ने ऐड किया, ऑब्जर्वेशन का मतलब डेंजर भी होता है, पार अपॉर्चुनिटी भी। आहान ने बिल्कुल न्यूट्रल टोन में रिप्लाई दिया, अपॉर्चुनिटी वही होती है जहां रिस्क क्लियर दिखे। गॉडली कल्टिवेशन सिस्टम ने एक लास्ट नोटिफिकेशन सॉफ्टली दिया, यूजर एपिसोड 22 का साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तुम्हारा करंट कल्टिवेशन स्टेट वॉइड पाथ, डीप लेयर्ड फाउंडेशन, प्री असेंशन एक्विलिब्रियम स्टेबल, नेक्स्ट आर्क में तुम्हें मूवमेंट बेस्ड ट्रायल्स और फैक्शन इंटरैक्शन मिलेगी। जैसे ही ये वर्ड्स आए, असेंशन ग्राउंड्स का प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो हो गया और एनवायरनमेंट ने एक स्मूथ एग्जिट पाथ ओपन कर दिया, जो नेक्स्ट कल्टिवेशन जोन की तरफ लीड करता था। आहान सिंह रायजादा बिना रुके इस पाथ की तरफ चला, हर स्टेप साइलेंट, पार ग्राउंडेड, जैसे वो सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा हो बल्कि जगह खुद उसके साथ अलाइन हो रही हो। उसके पीछे खड़े ऑब्जर्वर्स एक पाल के लिए छुप रहे, क्योंकि उन सबको एक ही बात क्लियर हो चुकी थी, ये कल्टिवेटर अब टेस्ट फेज से बाहर निकल चुका है।